अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के घर में एक अंडा और एक कप बेसन मौजूद है तो आप लोग इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक कप आप लोगों ने बेसन ले लेना है और बेसन को 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से छान लेना है। ठीक है, 3 से 4 दफ़ा आप लोगों ने इसको छानना है, जैसे कि मैंने इसको छाना है। इसके बाद इसमें डाल दें एक अंडा। जैसे कि आप लोगों ने शुरू में सुना कि अगर आप लोगों के पास एक अंडा एक कप बेसन हो तो आप लोग ये रेसिपी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने इसमें एक अंडा ऐड कर दिया। 3 से 4 चम्मच इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं दही के। ठीक है, इसके बाद इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, काली मिर्चें और धनिया पाउडर। ये 4 चीज़ें इसमें डाल देनी है। इसके बाद इसमें डाल दे टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्चें। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेने हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाना है और इसका एक तरह से बैटर तैयार कर देना है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी तैयार हो रही है। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाना है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये रेसिपी आप लोगों के सामने तैयार होगी। ठीक है, तो मैं इसका अच्छे तरीके से बैटर तैयार कर लेती हूँ और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है, बैटर तैयार करते रहना है ज़बरदस्त तरीके से। मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1/4 चम्मच, ठीक है, बेकिंग सोडा। ये डाल देंगे 1/4 चम्मच। इसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, आप लोगों ने इसमें डाल देना है तकरीबन 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये 2 चीज़ें मज़ीद ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद इसको कवर करके आप लोगों ने 10 मिनट के लिए रख देना है। ठीक है, जैसे कि हम आटा गूंद के रखते हैं रेस्ट के लिए, इसी तरीके से 10 मिनट के लिए आप लोगों ने इस बैटर को भी रख देना है कवर करके। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से बैटर हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ठीक है, 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से बैटर हमारा सेट हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने हल्का सा इसमें ऑयल डालना है, ऐसे ग्रीस कर देना है। सिर्फ पैन को ग्रीस करना है ताकि जो हम लोग बैटर इसमें ऐड करें वो नीचे ना चिपके। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें बैटर को डालते जाना है, ऐसे आप लोगों ने बैटर डालना है और ये ध्यान रखें कि आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। अगर तेज़ आंच हुई तो ये फ़ौरन ही आप लोगों का पकना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग इसको अच्छी तरीके से फैला नहीं सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे मैं इसको फैला रही हूँ, आप लोगों ने इसी तरीके से ये फैलाना है ज़बरदस्त तरीके से, ऐसे सेट करते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का हाथ इस पर सेट हो जाएगा और आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल भी नहीं होगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी शेप मैंने बना ली। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे इसको तैयार करना है। इसको अब हम लोग ब्रश की मदद से थोड़ा सा इसमें 1-2 ड्रॉप ऑयल के डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है। इसको सेट करने के बाद थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर से तकरीबन ये पकने लग गया है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने ऊपर से भी इसके ऑयल लगा लेना है और इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी टूटा नहीं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया। थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स और ऑयल के डाल दें और इसको कवर कर दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद अब हम देखेंगे कि इसकी दूसरी साइड पे खूबसूरत सा कलर आया है या नहीं। माशाल्लाह से खूबसूरत सा कलर आ चुका है, आप लोग देख रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से दोनों साइडों पे कलर आना चाहिए और इसको अच्छी तरीके से मैंने पका लिया है। आप लोग देख रहे हैं तमाम बैटर को मैंने पका लिया। आप लोग इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने इसकी कटिंग भी करती हूँ, ऐसा लगेगा कि आप लोग ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ठीक है, बच्चे क्या बड़े भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा तैयार हुआ है। मैं आप लोगों को एक दिखा भी देती हूँ। ये देखें बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। ब्रेकफास्ट की रेसिपी
रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। नाश्ते में आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुई है सिर्फ बेसन और अंडे से। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।